नमस्कार दोस्तों। दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दशकों से अमेरिकी डॉलर का दबदबा रहा है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत और चीन, दो एशियाई महाशक्तियां, ऐसे विकल्प तैयार कर रहे हैं जो डॉलर पर निर्भरता को कम कर सकते हैं और वैश्विक वित्त व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तेल सौदे और वित्तीय लेन-देन का आधार बन गया है। हर देश को आयात, निर्यात और रिजर्व के लिए डॉलर की जरूरत पड़ी। लेकिन समय के साथ कई देशों को यह महसूस होने लगा कि अमेरिका अपनी करेंसी के दबदबे का इस्तेमाल राजनीतिक दबाव और प्रतिबंधों के लिए करता है। इसी के साथ चीन ने इस चुनौती का जवाब 2015 में CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरपेमेंट सिस्टम से दिया। यह स्विफ्ट का विकल्प है, जिसमें लेन-देन अमेरिकी डॉलर के बजाय युआन में होता है। आज CIPS हर साल खरबों डॉलर के मूल्य का ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर रहा है। इसके अलावा चीन ने डिजिटल युआन यानी ECNY लॉन्च किया, जो एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। इसका इस्तेमाल घरेलू भुगतान के साथ अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी बढ़ रहा है। चीन ब्रिक्स के साथ मिलकर ब्रिक्स पे नामक ब्लॉकचेन आधारित पेमेंट सिस्टम पर भी काम कर रहा है, जो भविष्य में पूरी तरह डॉलर से स्वतंत्र हो सकता है। भारत की राय इसमें है ना थोड़ी सी अलग है। यहाँ UPI यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने डिजिटल भुगतान को घर घर तक तो पहुंचा दिया है। अब भारत इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहा है। सिंगापुर, फ्रांस, UAE जैसे देशों के साथ समझौते किए जा चुके हैं। साथ ही भारत ने डिजिटल रुपया लॉन्च किया है। अभी इसका उपयोग सीमित है, लेकिन भविष्य में क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए बड़ा टूल बन सकता है। भारत ने कई देशों के साथ करेंसी स्वैप और लोकल करेंसी ट्रेड की शुरुआत कर दी है, जैसे रूस और UAE के साथ। हालांकि भारत का रुख साफ है, वह पूरी तरह डी-डॉलराइजेशन की वकालत नहीं करता है, बल्कि लोकल करेंसी में व्यापार बढ़ने पर जोर देता है। जब चीन अपने युआन और CIPS को आगे बढ़ा रहा है और भारत अपने UPI और रुपया को कनेक्टिविटी को मजबूत कर रहा है, तो दुनिया में डॉलर के मुकाबले कई नए विकल्प खड़े हो रहे हैं। ब्रिक्स देशों की यह कोशिश अमेरिकी आर्थिक दबदबे को चुनौती दे सकती है। अगर यह सिस्टम सफल होते हैं, तो कई विकासशील देश डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय करेंसी में व्यापार करने लगेंगे। अब इसका वैश्विक असर क्या होगा इस पे? अमेरिका की मौद्रिक नीतियों का असर दूसरे देशों पर कम होगा। डॉलर की मांग घटने से US ट्रेजरी बॉन्ड्स का महत्व कम हो सकता है। सोने और स्थानीय मुद्राओं में निवेश बढ़ सकता है। और सबसे अहम, दुनिया एक मल्टीपोलर करेंसी सिस्टम की ओर बढ़ेगी, जहां सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि युआन, रुपया और यूरो और अन्य मुद्राएं भी ग्लोबल फाइनेंस में अपनी भूमिकाएं निभाएंगी। भारत और चीन की यह कोशिशें अभी शुरुआती दौर में हैं। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। टेक्नोलॉजी, भरोसा, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक तनाव, सबका असर होगा। लेकिन इतना तय है कि आने वाले वर्षों में दुनिया सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं रहेगी। एशिया से उठ रही यह नई लहर भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को बदलने वाली है। डॉलर का युग खत्म नहीं हुआ है, लेकिन भारत और चीन ने नए अध्याय की शुरुआत कर दी है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।